नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, द्वितीय वर्ष ऑनर्स के 7th पेपर भारत में लोक प्रशासन में आज हम केंद्रीय सचिवालय के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल सेक्रेटरीट। भारत में केंद्रीय सचिवालय का लोक प्रशासन के संगठन के पद सोपान के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। वह केंद्रीय प्रशासनिक निकाय का मस्तिष्क है। उसके आदेश संपूर्ण देश में प्रचलित होते हैं। वहीं से संघ सरकार की नीतियां और कार्यक्रम का उद्भव होता है। जो केंद्रीय सचिवालय एक और मंत्रियों तथा कार्मिकों के विवाद तथा सहयोग की स्थली है, वहीं दूसरी ओर उसके कार्यक्रम और नीतियां विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और वर्गीय स्वार्थ समूह के कार्यों और गतिविधियों से प्रभावित होते हैं। सचिवालय विभिन्न स्वार्थ समूहों को संतुष्ट करने तथा सरकार के उत्तरदायित्व का निर्वहन करने का कार्य भी करता है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो जो कि सेंट्रल सेक्रेटरीट है, केंद्रीय सचिवालय है, उसके नियम पूरे देश में लागू होते हैं और प्रशासन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसे मस्तिष्क कहा गया है। यानी केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी सेल्स हैं उनमें ये सबसे ऊपरी स्तर पर यानी मस्तिष्क है, वहीं से संपूर्ण देश के लिए नई नीतियां बनती हैं और नए कार्यक्रमों का उद्भव होता है। तो एक और तो मंत्री हैं, दूसरी तरफ कार्मिक हैं। इनके बीच विवाद, सहयोग, दोनों ही परिस्थितियां चलती रहती हैं। दोनों ही कार्यक्रम और नीतियां विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक और वर्गीय स्वार्थ समूह के कार्य गतिविधियां इसी से प्रभावित होते हैं। तो केंद्रीय सचिवालय के संगठन की अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर क्या है, तो मंत्रालय और विभागों के एक समूह के रूप में केंद्रीय सचिवालय ही भारत सरकार है। केंद्रीय सचिवालय में अनेक मंत्रालय और विभाग हैं। जनवरी 1997 की केंद्रीय सचिवालय में 92 सचिव और 81 विभाग थे। मंत्रालय विभाग में विभाग, प्रभाग में प्रभाग, शाखा में शाखा विभक्त है। मतलब अगर इसको देखा जाए तो देखिए यहाँ मैंने आपको डायग्राम बना के बताया है। मंत्रालय, फिर उसके बाद विभाग, फिर प्रभाग और फिर शाखा और लास्ट में अनुभाग। तो प्रत्येक मंत्रालय का शीर्ष निर्णय करता एक मंत्री होता है। ये हमें सभी पता है कि जो कार्यवाही है या जो कार्य हैं वो मंत्रियों के द्वारा किए जाते हैं। कैबिनेट स्तर या स्वतंत्र प्रभार के रूप में राज्य मंत्री होती है। राज्य मंत्री होता है। राज्य मंत्री की सहायतार्थ उप मंत्री और संसदीय सचिव भी होते हैं, जो संबंधित विभाग के कार्यों तथा आकार को देखते हुए नियुक्त किए जाते हैं कि जो सचिवालय है उसका आकार कैसा है, उसको ध्यान में रखते हुए ये निश्चित किया जाता है कि कितने उप मंत्री होंगे, कितने राज्य मंत्री होंगे। फिर हम आते हैं कि किसी विभाग या मंत्रालय की नीतियां, कार्यक्रम तथा कार्यकरण के लिए शीर्षस्थ मंत्री ही उत्तरदायी होता है। कि जो शीर्ष पे जो मंत्री है वही अपने विभाग की कार्रवाई और कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी होता है। जो प्रधानमंत्री के समक्ष संसद के सदन में विभाग का पक्ष प्रस्तुत करता है। राजनीतिक मंत्रियों को प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक विभाग में एक सचिव होता है, जो अधिकांशतः भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का वरिष्ठ अधिकारी होता है। सेक्रेटरी जो होता है, सचिव के अधीन विशिष्ट सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव व अन्य लोक सेवक पद स्थापित होते हैं। तो अगर हम सचिव की हायरार्की देखें तो सबसे ऊपर सेक्रेटरी, फिर उसका विशिष्ट सचिव, फिर अतिरिक्त सचिव, फिर संयुक्त सचिव, फिर उप सचिव, फिर अन्य कर्मचारी। तो मंत्रालय और विभागों में अधिकांश प्रशासनिक अधिकारी सामान्य सेवाओं से संबंधित होते हैं। सामान्य सेवाओं का मतलब है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जो लोग आते हैं वे लोग इसके अंतर्गत कार्य करते हैं, जबकि कार्यकारी संस्थाओं में विशेषज्ञ अधिकारी होते हैं।
लिपिक या मंत्रालय कार्य संपादित करने हेतु केंद्रीय सचिवालय सेवाओं के कार्मिकों के पद स्थापित किए जाते हैं। जब हम एसएससी का नाम सुनते हैं, वो एसएससी जो है वो इसी से संबंधित सेवाओं के जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति की जाती है उस परीक्षा के माध्यम से। तो केंद्रीय सचिवालय में मंत्रालय के अधीन कितने विभाग, खंड, संभाग और शाखाएं होंगी, इसका निर्धारण मंत्रालय के कार्यों की प्रकृति तथा क्षेत्र पर निर्भर करता है। अब हम इसकी संरचना पर आते हैं। तो राजनीतिक कार्यपालिका की अगर देखा जाए तो सर्वोच्च पद पर प्रधानमंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री और फिर उप मंत्री और फिर संसदीय सचिव, यानी 5 तरह की हायरार्की यहाँ पाई जाती है। और आंतरिक ढांचे की अगर हम बात करें कि आंतरिक ढांचा क्या है मंत्रालय का, तो उसमें सबसे पहले मंत्रालय, फिर विभाग, फिर खंड, फिर संभाग, फिर शाखा और फिर अनुभाग। और इसी में ही संबंधित प्रभारी की अगर हम बात करें तो मंत्रालय का प्रभारी मंत्री होता है, विभाग का प्रभारी सचिव होता है, खंड का प्रभारी अतिरिक्त और संयुक्त सचिव होता है, संभाग का प्रभारी उप सचिव होता है और शाखा का अवर सचिव और अनुभाग का अधिकारी अनुभाग अधिकारी कहलाता है। गृह, वित्त और उद्योग बड़े मंत्रालय हैं, जबकि कुछ मंत्रालयों का आकार तुलनात्मक दृष्टि से छोटा होता है। सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव नीति संबंधी मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उप सचिव के अधीन प्राय 2 शाखाएं होती हैं, जो अवर सचिव या शाखा अधिकारी के नियंत्रण में होती हैं। प्रत्येक शाखा के अधीन 2 या 4 अनुभाग होते हैं, जो अनुभाग अधिकारी के अधीन होते हैं। अनुभाग केंद्रीय सचिवालय के किसी भी विभाग की निम्नतम प्रशासनिक इकाई होती है। प्रत्येक अनुभाग में सहायक, वरिष्ठ लिपिक, टंकक तथा आशुलिपिक कार्यरत होते हैं। ये सब मंत्रालय कर्मचारी होते हैं। केंद्रीय सचिवालय की अगर बात की जाए तो केंद्रीय सचिवालय कुछ मामलों में अनुभाग की भांति यानी डेस्क सिस्टम भी बनाया गया है। डेस्क अधिकारी का पद अनुभाग अधिकारी का होता है। अनुभाग अधिकारी या अवर सचिव द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रणाली में कम महत्व के मामले स्वयं डेस्क अधिकारी ही निपटाता है, जबकि नीतिगत मामले ही उप सचिव या उससे उच्च अधिकारी के पास भेजे जाते हैं। सहायक और वरिष्ठ लिपिक संबंधित पत्रावली का प्रथम नोटिंग ड्राफ्टिंग करके प्रस्तुत करता है। कुछ विभागों के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी भी होते हैं, OSD जिसे कहा जाता है। इसके भी पद सर्जित किए जाते हैं, जो विशेष परिस्थितियों में किसी कार्य को कुछ समय के लिए संपादित करते हैं। विभाग के स्टैंडिंग ऑर्डर में कार्मिकों के कार्यों का बंटवारा किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो केंद्रीय सचिवालय है उस सचिवालय का सर्वोच्च पदाधिकारी प्रधानमंत्री है, फिर मंत्रालय का मंत्री, फिर उसके बाद राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव, ये सब इसकी राजनीतिक कार्यपालिका कहलाती है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो हर केंद्रीय सचिवालय में जो बड़े विभाग हैं यानी बड़े मंत्रालय हैं, जैसे कि गृह, वित्त, उद्योग, इन बड़े मंत्रालयों में प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत जो हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, उस प्रशासनिक ढांचे में मंत्रालय, विभाग, खंड, संभाग, शाखा और अनुभाग ऐसे 5 क्राइटेरिया रखे गए हैं और इनसे संबंधित जो प्रभारी हैं वो भी अलग अलग हैं। जैसे मंत्रालय को हम मंत्री के अधीन मानते हैं, विभाग को सचिव, खंड को अतिरिक्त और संयुक्त सचिव, संभाग को उप सचिव, शाखा को अवर सचिव और अनुभाग को अनुभाग अधिकारी। कुछ निश्चित समय के लिए कुछ विशेष ऑफिसर भी नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें जो है OSD कहा जाता है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जो विशेष परिस्थितियों में सर्जित किए जाते हैं। धन्यवाद।